राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है और इस बार कमान संभाली है कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने। जोधपुर की सड़कों से लेकर बाड़मेर की सरहदों तक पायलट के तेवर बदले बदले से नजर आए। उन्होंने सिर्फ निशाना नहीं साधा बल्कि सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लगा दिया है। पायलट का सबसे बड़ा हमला, पंचायत और निकाय चुनाव। पायलट ने सीधे शब्दों में कहा कि राजस्थान की मौजूदा सरकार चुनाव कराने से घबरा रही है। सरकार को पता है कि जनता के भीतर आक्रोश का सैलाब है। उन्हें डर है कि अगर आज वोट पड़े तो लोग अपनी भड़ास ईवीएम पर निकाल देंगे। आखिर क्या है वजह कि लोकतंत्र की सबसे छोटी और अहम इकाइयों के चुनाव टाले जा रहे हैं? पायलट का दावा है कि सरकार हार के डर से बहाने खोज रही है, लेकिन हमला सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहा। पायलट ने सरकार के ढांचे पर ही चोट की है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राजस्थान की सरकार किसके इशारे पर चल रही है। आज प्रदेश में चर्चा विकास की नहीं बल्कि इस बात की है कि मंत्रिमंडल कब बदलेगा, शक्ति का केंद्र कौन है। पायलट ने तंज कसते हुए पूछा कि जब जनता ने आपको चुना है तो हर छोटे फैसलों के लिए दिल्ली की तरफ क्यों ताका जा रहा है? क्या वाकई में जयपुर का कंट्रोल रूम अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है? ये सवाल अब गलियारों में गूंज रहा है। जब पायलट जोधपुर से बाड़मेर की तरफ बढ़े तो मुद्दा बदला, लेकिन आक्रामकता वही रही। बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में बदलाव को उन्होंने राजनीतिक तोड़फोड़ करार दिया। पायलट का कहना है कि ये प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है। जनता की राय लिए बिना सीमाओं को बदला जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी जो आंदोलन कर रहे हैं, पूरी पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सियासत से हटकर पायलट ने आम आदमी की दुखती रग पर हाथ रखा। बेरोजगारी और महंगाई उनका आरोप है कि जिस मनरेगा ने गांव की तस्वीर बदली थी, आज ये सरकार उसे कमजोर करने पर तुली है। पायलट ने देश की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा संकट है, लेकिन सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है। अंत में पायलट ने केंद्र सरकार को भी नहीं बख्शा। ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर उन्होंने तीखे सवाल खड़े किए। जांच एजेंसियां अब निष्पक्ष नहीं रही, वे राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। पायलट के मुताबिक ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। सचिन पायलट के इन बयानों ने राजस्थान की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों को सही ठहरा रही है तो दूसरी तरफ पायलट ने जनता के मुद्दों को धार दे दी। क्या वाकई में पंचायत चुनावों में देरी सरकार की कमजोरी है? क्या वाकई में दिल्ली से चल रही है राजस्थान की सरकार? सवाल गहरे हैं और जवाब आने वाले वक्त के गर्भ में है। आपका क्या सोचना है? क्या पायलट के आरोप सही हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।